चांदनी रेलगाड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था नीमपुर। वहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नाम था चंदा। चंदा को रात का समय बहुत पसंद था, खासकर जब पूरा आकाश तारों से भरा होता और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता। चंदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी चांद पर जाना। हर रात वह अपनी छत पर लेटकर चांद को निहारती और सोचती, काश कोई रेलगाड़ी होती जो मुझे चांद पर ले जाती। एक रात जब वह ऐसे ही सोचते सोचते सो गई, अचानक उसकी आंखें चमकदार रोशनी से खुल गईं। उसने देखा, सामने उसके आंगन में एक चमकती हुई रेलगाड़ी खड़ी थी। वह सिल्वर रंग की थी। उसकी बॉडी पर तारे टिमटिमा रहे थे और उस पर लिखा था चांदनी एक्सप्रेस। एक नीली टोपी वाला कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, तैयार हो चंदा, चलो चांद पर चलें। चंदा ने खुशी से उछलकर कहा, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। सफर की शुरुआत। रेलगाड़ी धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ चली। जैसे जैसे वह ऊपर गई, गांव के घर छोटे होते गए और सितारे पास आने लगे। चंदा खिड़की से बाहर देखती रही। वह इतनी खुश थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। रास्ते में उन्हें कई अद्भुत जगहें दिखीं। सितारा स्टेशन, जहां चमकते तारे एक दूसरे से टकराकर रोशनी की आतिशबाजी करते। धुंधला ग्रह, जहां बादलों की तरह गैस से बनी परछाइयां खेल रही थी। नीला उल्का झरना, जो एक नीली रेखा में गिरता हुआ प्रकाश बिखेरता। हर स्टेशन पर अजीबोगरीब प्राणी आते, कोई दूधिया बादल जैसा नरम, कोई रोशनी की लकीर जैसा तेज। सभी बहुत अच्छे और हंसमुख थे। चंदा को यह सब किसी परीक्षा जैसा लग रहा था। चांद पर आगमन। अंत में चांदनी एक्सप्रेस चांद के सबसे बड़े स्टेशन पर पहुंची, श्वेत धूप स्टेशन। चंदा ने जैसे ही कदम बाहर रखा, उसने महसूस किया कि जमीन नरम रुई जैसी थी। वहां आसमान हल्का नीला था और चांद की मिट्टी झिलमिला रही थी। उसे वहां चांद के बच्चे मिले, छोटे छोटे, गोलमटोल, दूध जैसे सफेद और बेहद प्यारे। वे खेल रहे थे, कूद रहे थे और चंदा को देखकर बहुत खुश हुए। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? एक बच्चे ने पूछा। जरूर, चंदा ने हंसते हुए जवाब दिया। जादुई खेल और चांद का तोहफा। वे सब मिलकर चांद की रेत से महल बनाने लगे। उस रेत में जादू था, जहां से रेखा खींचो, वह अपने आप आकार लेने लगती। उन्होंने रेत से एक चमकता हुआ महल बनाया जिसमें खिड़कियों से तारे झांकते थे। खेलते खेलते चंदा ने पूछा, क्या मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ? तभी चांद की रानी प्रकट हुई, चांदनी देवी। वह एक चमकते हुए गुलाबी वस्त्र में थी और उनके सिर पर एक मुकुट था जो पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चंदा, यह चांद सबका है, पर हर किसी को यहाँ टिके रहना नहीं होता। तुम धरती की बच्ची हो, लेकिन आज की रात तुम्हारी है। ये तुम्हारा सपना नहीं, एक उपहार है। फिर उन्होंने चंदा को एक चांद का टुकड़ा दिया, एक चमकदार कांच जैसा पत्थर जो हर रात तारे की तरह चमकता। जब भी तुम इसे देखोगी, चांदनी देवी बोली, तुम्हें हमारी याद आएगी। और हाँ, चांदनी एक्सप्रेस फिर आएगी, जब तुम सबसे ज्यादा चाहोगी। वापसी और नई सुबह। अब वापसी का समय था। चंदा ने चांद के बच्चों को गले लगाया, चांदनी देवी को नमस्ते कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। जब वह नीमपुर वापस आई, तब तक सुबह हो चुकी थी। रेलगाड़ी धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि वह सपना थी। मगर जब चंदा ने अपनी जेब में हाथ डाला, वहां चांद का टुकड़ा चमक रहा था। उस दिन से चंदा बदल गई थी। वह और भी हंसमुख हो गई।
हर किसी से अपनी यात्रा की कहानियां साझा करती और सबसे कहती, सपने देखो, क्योंकि कभी कभी सपने भी रेलगाड़ी में आकर सच हो जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कल्पनाएं और सपने ही हमें जादुई दुनिया में ले जाते हैं। अगर दिल से चाहो तो चांद पर जाना भी मुमकिन है अपने ख्वाबों में।